नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको भगवान भोले बाबा के कुछ महिमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि भोले बाबा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे महादेवाधिदेव महादेव हैं जिसको स्मरण मात्र से वो आपका कल्याण कर लेते हैं। लेकिन आपको इनका स्मरण बहुत सच्चे मन से और हृदय से किसी का अनहित आपके मन में नहीं होगा और परोपकार की भावना होगी तो आपका वो ज़रूर कल्याण करेंगे। आपका मन निर्मल होना चाहिए। भोले बाबा निर्मल मन को ही मानते हैं। तो भोले बाबा के शिवलिंग में आपको क्या चढ़ाना चाहिए, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। क्या चढ़ाने से किसकी प्राप्ति होती है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, भोले बाबा के जल में आप चावल डाल करके चढ़ाएँ या अलग से ही चावल की एक संख्या होनी चाहिए। 31 चावल आपका अभाज्य संख्या में 31 चावल, 21 चावल जो भी आप चढ़ाते हैं, वो भोले बाबा को अगर आप चावल चढ़ाएँगे तो धन संपत्ति की वृद्धि होती है आपके यहाँ। क्योंकि अन्न में ब्रह्म का वास होता है, तो भोले बाबा तो देने ही वाले हैं। आपकी मनोभावनाओं को वो देखते हैं कि आपने क्या अर्पित किया और किस लगन से किया। बस उनको यही देखना है कि वो मेरे प्रति कितना आपकी आस्था है। ये भोले बाबा सिर्फ़ यही देखते हैं। और तिल चढ़ाएँगे आप तो समस्त पापों का नाश होता है। आप तिल चढ़ाएँगे तो आपके पापों का नाश होगा और गेहूँ आप चढ़ाएँगे तो सुयोग्य पुत्र की आपको प्राप्ति होती है। तो ये अनाज जितने बने हैं, ये भोले बाबा को चढ़ाने से वो तरह का हमको फल देते हैं। आपकी लगन, आपकी श्रद्धा कैसी है। चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है, गेहूँ चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस, यदि गन्ने का रस से हमने अभिषेक किया तो सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक में भी गन्ने का रस चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलता है और धन धान्य की वृद्धि होती, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो रुद्राभिषेक में गन्ने का भी अभिषेक होता है, दूध का होता है, दही का होता है और गन्ने का भी एक जो श्रृंगी होती है उससे लगातार जल शिवलिंग में गिरता है। उसमें पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं और लगातार उसमें शिवलिंग में जलाभिषेक होता है। ये भी बहुत बहुमूल्य होता है, इसको ज़रूर करवाना चाहिए। जल यदि आप रोज भोले बाबा को अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपके तेज ताप और जो क्रोध आता है आपको, वो आपका शांत होगा। आपके अंदर जो एक बेचैनी होती है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वो दूर होगा। आप रोज 1 लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाएंगे तो आपके तेज ताप से आपको मुक्ति मिलेगी। जौ चढ़ाने से, अगर आप 31 जौ गिन करके उनको चढ़ाएंगे तो आपके बहुत दिन से जो आपके किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। दूध में चीनी या गुड़ आप कुछ भी मिलाकर के मीठा दूध चढ़ाएँगे तो बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी, आपके बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी। गंगा जल आप चढ़ाएँगे तो भौतिक मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। आपको भौतिकता से भौतिक जीवन में रह के भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गंगा जल मोक्ष देने वाला जल होता है, उसको चढ़ाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। जो व्यक्ति वृद्ध हैं, जो उस हैं, उनको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि लास्ट हमारा जो पड़ाव होता है, जो चक्र धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ के चक्कर में जब लास्ट में हम जाते हैं तो हमारा मोक्ष ही हमारा अंतिम पड़ाव होता है। 4 चरण में हमारी जीवन की यात्रा पूरी होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष हमारा अंतिम पड़ाव होता है। इसको सबको इच्छा होती है कि हमने धरती का सारा कार्य करके अब मोक्ष ईश्वर हमें दे दे, हमें अपने पास बुला ले, ये हमारे मन की भावना होती है। और यदि गाय का दूध आप चढ़ाएँगे, गाय का देशी घी आप चढ़ाते हैं भोले बाबा को, तो आपको शारीरिक दुर्बलता आपकी दूर होगी। आपको शरीर में पौष्टिक आपका पुष्ट शरीर होगा आपका। और शहद चढ़ाने से आपके जो मधुमेह आदि बीमारियां होती हैं, टीबी आदि बीमारियां होती, मधुमेह बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। शहद आप चढ़ाएँगे भोले बाबा को, तो ये सब आप चढ़ाने से किस किस लिए कौन से रोग बने हैं, कौन सी चीज़ें बनी हैं, ये सब चीज़ें चढ़ाने से भोले बाबा हमको उससे 10 गुना हमें फल देते हैं। ये सब जो चढ़ाने का बताया गया है सिद्धांत, इससे सिर्फ आपके लगन, आपकी भावनाओं को देखा जाता है। भोले बाबा को पूरा संसार उनका है, वो कुछ भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन आपकी मनोभावनाओं को देखते हैं। और शिव जी को परम प्रिय
पुष्प होता है मंदार पुष्प। मंदार पुष्प आपके और शमी पत्र, ये दोनों आपस में चढ़ाएंगे। ये दोनों पति पत्नी थे। इनको दोनों को, एक ऋषि थे, वो पेड़ बन गए थे, शमी का वृक्ष। तो शमी का पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, शमी के पत्र, और मंदार पुष्प जो सफेद मंदार होता है, उसको दोनों को आप यदि शिवलिंग को चढ़ाते हैं तो हजार हजार पुण्यों का फल आपको मिलता है। कहीं भी आपको मंदार और शमी पत्र आपको मिले तो ये शिवरात्रि में आप उनको जरूर चढ़ाएं और अपने जन्मों का पाप नष्ट करें। जन्मों का आपको पुण्य प्राप्त होगा। धतूरे का फूल, धतूरा का फल, ये शिव जी को बहुत पसंद है। कनेल, कनेर जो होता है, पीला कनेल, उससे शत्रुओं की मुक्ति होती है। आप धतूरे का फूल चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदार और शमी पत्र चढ़ाएंगे तो जन्मों जन्मों के पुण्य की प्राप्ति आपकी होती है। भोले बाबा जो आज भी जितने भी पुष्प हैं उनको केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। भोले बाबा को तुलसी दल, केतकी खाल का फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सब बिल्कुल आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। केतकी का पुष्प होता है, सफ़ेद रंग का होता है और बीच में पीला पीला बना रहता है, उसे आप कभी मत चढ़ाएं। तो ये सब भोले बाबा को भोले बाबा की लगन निष्ठा सबसे बड़ी होती है। आप उनको लगन से, आप उनके प्रति जितना आगे बढ़ेंगे, भोले बाबा भी उतना आपको अपने समीप बुलाएंगे। तो और जब देखिए वैद्यनाथ, जो वहाँ वैद्यनाथ धाम बना हुआ है, जो एक अहिर था, वो भोले बाबा को नहीं मानता था और सब पंडित पुजारी जितने लोग होते मानते थे। वो हरदम ये कहता था कि भोले बाबा की ये पूजा करते, सब ढोंग करते हैं। लेकिन उसने कहा कि सब पूजा करते हैं, लेकिन मैं भोले बाबा को डंडा मारने जाऊंगा। तो वो प्रतिदिन भोले बाबा को डंडा मारता था और भोले बाबा उसको सहते थे। उसकी लगन निष्ठा को देखते थे। वो हर तरह, चाहे जिस भी परिस्थिति में होता था, भोले बाबा को एक डंडा मारने के लिए उनके शिवलिंग पे जरूर जाता था। एक दिन बहुत अंधकार हो गया, आंधी पानी आने लगा, तो सारे पंडित पुजारी उस समय नहीं जा पाए। सिर्फ एक ये बैजू थे जो वो वहाँ पे पहुँचे और शिव जी को डंडा मारा। तो शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा कि आप क्या मांगना चाहते हैं, क्या वरदान है। उसने कहा कि मेरे नाम का यहाँ पे तीर्थ बने। तो वैजनाथ धाम उसी के नाम से बना हुआ है। वो बैजू भक्त था। भोले बाबा आपकी लगन, निष्ठा और नियमित से आप काम करते हैं, ये उनके लगाव में सबसे पहले है। आप नियमित करिए, भूलिए नहीं, उनको जरूर जलाभिषेक करने जाइए तो आपके बिगड़े काम बनेंगे। तो भोले बाबा से संबंधित ये चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए और भोले बाबा को इसको चढ़ाइए और इसको ध्यान दीजिए। भोले बाबा का एक शिवाष्टक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। शूल पाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नारीश्वर हरो हर, पाप शाप अभिशाप तम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति, सर्वत्र तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीव जगत का संताप, ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय, मन जपता रहे पंचाक्षरा। ये शिवाष्टक को पढ़ने से आपके जितनी भी परेशानियां होती हैं, चंद्रमा का अशुभ प्रभाव दूर होता है, राहु चंद्रमा का योग होता है। ये शिवाष्टक आशुतोष शशांक शेखर आपके सारी मनोकामनाओं को, आपके मन को प्रसन्न करने वाला शिवाष्टक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है
और एक नमामि शिमीशान वाला होता है, नमामि शिमीशानि निर्वाण रूपम। ये भी आपको आपको पुण्यों को, आपके कई जन्मों के पुण्यों को देने वाला होता है और कई पापों को नाश करने वाला ये शिवाष्टक होता है। नमस्कार।